हेलो सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर का ब्रिटिश संविधान के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ब्रिटिश संविधान का परिचय मैं आपको बताऊं। ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप समूह है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा आयरलैंड के राज्य सम्मिलित हैं। इसमें इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन का मुख्य प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 2,44,108 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे राजस्थान राज्य के क्षेत्रफल का मात्र 2/3 है। आकार की दृष्टि से विश्व में इसका स्थान 75वां है, जबकि जनसंख्या के घनत्व में इसका चौथा स्थान है। ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या 6,50,00,000 से कुछ अधिक है। ब्रिटिश संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। इसका निर्माण किसी संविधान सभा में नहीं, बल्कि राजनीतिक चेतना की वृद्धि के साथ साथ इसका विकास हुआ है। ब्रिटिश संविधान का धीरे धीरे अबाध गति से विकास हुआ है। इसकी जड़ें सदियों के पुराने इतिहास में जमी हुई है। उसके विकास की गाथा का सार यही है कि निरंकुश राजतंत्र को शांतिपूर्ण ढंग से वैधानिक राजतंत्र के रूप में रूपांतरित किया गया है। ब्रिटिश संविधान के विकास के निम्न चरण हैं। पहला एंग्लो सैक्सन काल, दूसरा नॉर्मन काल, तीसरा प्लेटेंट काल व लंकास्टियन काल, नेक्स्ट ट्यूडर काल, स्टुअर्ट काल और हैनोवर काल। अब मैं एक एक का थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं। तो पहला है हमारा एंग्लो सैक्सन काल, 5वीं शताब्दी से 1066 तक का काल। इंग्लैंड का इतिहास केल्ट, रोमन तथा सैक्सन जाति के आगमन से शुरू होता है। 5वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्सन लोगों का शासन स्थापित हुआ और यहीं से ब्रिटिश संविधान की नींव पड़ी। इस युग में राजतंत्र एवं स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई। प्रारंभ में एंग्लो सैक्सन जाति के विभिन्न दलों ने अलग अलग राज्यों की स्थापना की। बाद में वेसेक्स राजघराने की सर्वोच्चता स्थापित होगी और अल्फ्रेड से लेकर नॉर्मन विजय तक पूरे इंग्लैंड पर इन्हीं का शासन रहा। इन दिनों वंशानुगत राजतंत्र की व्यवस्था नहीं थी। राजा का चयन एक बुद्धिजीवियों की सभा, जिसे विटनेस मोड कहा जाता था। इस सभा में राजा के संबंधी, गांव के वृद्ध लोग, चर्च के पदाधिकारी, सेना के कर्मचारी तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति सम्मिलित होते थे। राजा सभा की बैठकों का सभापतित्व करता था। इस सभा के पास काफ़ी शक्तियाँ थीं। यह राजा को गद्दी से उतार सकती थी तथा नया राजा चुन सकती थी। शासन प्रबंध में इनका पूरा अधिकार था तथा राजा के साथ वह कानून भी बनाती थी, नए टैक्स लगाती थी। दूसरा, इसमें स्थानीय स्वशासन का सूत्रपात। इस काल में स्थानीय स्वशासन का भी विकास हुआ है। जिस तरह हमारे देश के अंदर पूरा देश राज्यों में, राज्य संभागों में, जिलों में, तहसीलों में बंटा है, उसी तरह ब्रिटेन में भी सारा देश शहरों में विभक्त था। शहर 100 नामक उपप्रदेशों में तथा 100 गांव तथा शहरों में विभक्त थे। प्रत्येक 100 में एक स्थानीय सभा होती थी और प्रत्येक शहर में एक शायर मूड होता था। गांव में जनता एकत्रित होकर अपने आपस के मसलों पर विचार विमर्श करती थी। इस तरह स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई। दूसरा है नॉर्मन काल, 1066 से 1153 तक। दूसरा है नॉर्मन काल, 1066 से 1153 तक। सन 1066 में नॉर्मन देश के विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने ब्रिटेन पर विजय प्राप्त कर नॉर्मन राज्य की स्थापना की। नॉर्मनों ने एंग्लो सैक्सन काल की स्थानीय संस्थाओं को समाप्त नहीं किया, अपितु आवश्यक परिवर्तन किया, जिसमें केंद्रीय सरकार शक्तिशाली बन सके। चर्च को भी राज्य के नियंत्रण में लाया गया। पूरे प्रदेश में सामान्य कानून को लागू किया गया। इससे इंग्लैंड में केंद्रीय शासन की स्थापना हुई। नॉर्मन काल में ही मैग्नम कॉन्सिलियम और क्वेरेजिस संस्थाओं की स्थापना हुई। विलियम ने विटनेस मोड को समाप्त करके उसके स्थान पर मैग्नम कॉन्सिलियम की स्थापना की। इस समिति में बैरन, राज्य के अधिकारी, बिशप, चर्च के अधिकारी आदि होते थे।
इस समिति का कार्य राज मालगुजारी को एकत्रित करना और उनका हिसाब रखना था। इस समिति की बैठक में वर्ष में 3 बार बैठक होती थी। विलियम ने एक लघु परिषद की स्थापना की जिसे क्यूरिया रेजिस कहा जाता है। जब मैग्नियम कॉन्सिलियम कार्यरत नहीं होती थी तब क्यूरिया रेजिस का राजा को शासन संचालन में सहायता पहुंचाती थी। आगे चलकर मैग्नियम कॉन्सिलियम से ब्रिटिश संसद का आविर्भाव हुआ और क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल और प्रतिनिधि सत्ता मंत्रिमंडल का विकास हुआ। मैग्ना कार्टा चार्ट सन 1215 में मैग्ना कार्टा का, जिसे महान अधिकार पत्र कहा जाता है, पर अपनी स्वीकृति दी गई। यह अधिकार पत्र ब्रिटेन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रलेख है। इसके द्वारा यह निश्चित किया गया कि राजा महान परिषद की आज्ञा के बिना किसी प्रकार का कोई विशेष कर नहीं लगाएगा। यह अधिकार पत्र से मर्यादित राजतंत्र या वैधानिक शासन की नींव पड़ी। इसी प्रकार इस काल के अंदर संसद का उदय हुआ। मैग्नियम कॉन्सिलियम को ब्रिटिश संसद का प्रारंभ रूप कहा जाता है। सन 1215 में एडवर्ड प्रथम को युद्ध संचालन के लिए धन की आवश्यकता थी, अतः उसने मॉडल पार्लियामेंट बुलाई जिसमें करीब 572 व्यक्ति थे या सदस्य थे। बैरन, क्लर्जी, नाइट और नागरिकों ने राजा की प्रार्थना को एकत्र होकर सुना, किंतु बाद में प्रत्येक वर्ग उस पर अपने विचार करने लगे और उस समय 3 वर्ग बन गए, बैरन, क्लर्जी, नाइट आदि। अंत में उनका आपस में स्वार्थ टकराया, जिसके बाद में एक संगठन लॉर्ड सभा के रूप में और दूसरा हमारे नाइटों तथा नागरिक जनों ने आगे चलकर कॉमन सभा बनी। इस प्रकार यह संयोग ही है कि ब्रिटिश संसद में 2 सदन बन गए, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। तीसरा, प्लांटेगनेट एवं लंकास्टियन काल। प्लांटेगनेट काल 1153 से 1399 तथा लंकास्टियन काल 1399 से 1485 तक का काल है। इस काल में प्लांटेगनेट का वंश के शासनकाल में संसद की शक्तियाँ इतनी बढ़ गई कि वह राजा को भी पद से अलग करने लगी। सन 1327 में संसद ने एडवर्ड द्वितीय को सिंहासन से हटा दिया और रिचार्ड द्वितीय को भी संसद के सामने झुकना पड़ा। लंकास्टियन वंश शासनकाल में मनोनीत मंत्रियों के लिए प्रिवी काउंसिल शब्द का प्रयोग किया गया। सन 1401 में कॉमन सभा ने यह मांग की कि नए करों को लगाने से पहले राजा को जनता की शिकायतों की याचिकाओं को सुनना चाहिए और उनका निवारण करना चाहिए। सन 1407 में कॉमन सभा ने वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार स्वयं में ले लिया। नेक्स्ट है ट्यूडर काल। इस काल में संसद का महत्व घट गया और ट्यूडर राजाओं ने विपुल धन संपत्ति इकट्ठा कर ली और उन्हें संसद को बुलाने की आवश्यकता नहीं समझी। इस काल में राजकीय शक्ति पोप से नियंत्रण से मुक्त हो गई और संसद की महत्व घट गया। नेक्स्ट हमारा है ईस्टवर्ड काल, 1603 से 1714 तक। ईस्टवर्ड काल में शासन काल में राजा व संसद सदा एक दूसरे के विरोधी रहे। अंत में संसद की विजय हुई और ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला इसी काल में रखी गई। इसी काल में कैबिनेट का उदय हुआ। प्रिवी काउंसिल एक बड़ी संस्था हो गई थी, इसलिए चार्ल्स सेकंड ने 1667 में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श लेकर शुरू कर दिया। इसी काल में अधिकार पत्र का हुआ तो गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात 1689 में चार्ल्स प्रथम ने उस अधिकार पत्र पर एक पिटिशन ऑफ राइट्स को मनवाने में सफलता हुई, जिसमें राजा की शक्तियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। नंबर 1, राजा पूर्ण स्वीकृति के बिना राजा कोई नया टैक्स नहीं लगा सकता। नंबर 2, राजा कम से कम वर्ष में कम से कम एक बार संसद की बैठक अवश्य बुलाना पड़ेगा। नंबर 3, राजा संसद की पूर्ण स्वीकृति के बिना राजा कोई सेना नहीं रख सकता। नंबर 4, संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त होती। इसी काल में उत्तराधिकार अधिनियम हुआ। विलियम और मेरी की कोई संतान नहीं थी, अतः 1701 ईस्वी में उत्तराधिकार अधिनियम पारित निश्चित हुआ कि राजा संसद की स्वीकृति के बिना न तो कोई विदेश जा सकता और न ही युद्ध की घोषणा कर सकता। नेक्स्ट लास्ट हमारा है हैनोवर काल। इस काल के अंदर भी हमारी कुछ महत्वपूर्ण विकास हुआ, चरण हुआ।
जिसमें प्रधानमंत्री का पद आया। तो प्रधानमंत्री का पद में भी क्या कि प्रारंभ में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता राजा करता था, लेकिन रानी इनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो फर्स्ट जो विदेशी नागरिकता थी उनको गोद लिया और वो अंग्रेजी नहीं जानते थे। अतः उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया और जॉर्ज सेकंड ने अपने प्रभावशाली रूप से रॉबर्ट वॉलपोल को प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया और वहीं से हमारे प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने लगा। इसी तरह इसी काल में राजनीतिक दलों का विकास हुआ। 18वीं-19वीं शताब्दी तक अनेक दलों का विकास हुआ, जो वर्तमान में हमारे दो ही दल अनुदार और उदार दलों के रूप में शामिल हुए। इसी तरह कॉमन सभा का प्रजातंत्रीकरण हुआ। सन 32 में सुधार कानून द्वारा मताधिकार का विस्तार हुआ। 1867 में सुधार कानून द्वारा मजदूरों कारीगरों को मताधिकार दिया गया। 1824 में कानून खेतीहर मजदूरों को, बाद में स्त्रियों को और 1928 में वैश्य मताधिकार के द्वारा 18 वर्ष के नागरिकों को मताधिकार दिए गए। इसी काल में लोक सभा की शक्तियों को भी कम कर दिया गया। जो जो कॉमन सभा का लोकतंत्रीकरण होता गया, लोक सभा के अधिकारों में कमी आई और लोक सभा वंशोगत संस्था होने के कारण राष्ट्र का दर्पण नहीं हो सकती थी। सन 1832 सुधार अधिनियम लोक सभा की इच्छा के विरुद्ध पारित हुआ और 1910 में लोक सभा के लॉर्ड जॉर्ज ने प्रगतिशील बजट को अस्वीकार कर दिया और उसके बाद में 1949 के संसद अधिनियम द्वारा उसकी शक्तियाँ कम कर दी गई। इस प्रकार इस 5-6 काल के अंदर ब्रिटिश संविधान के विकास के चरण को समझा जा सकता है। थैंक यू।